आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम MP वर्ग 1 का जो मुख्य परीक्षा है उसका हम पूरे पाठ्यक्रम की विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं, पूरा विस्तार से पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारा एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। हमारा लक्ष्य भी आप लोगों को मालूम है 95+ का। तो दोस्तों आज उसी क्रम में आपने इसके पहले जितनी भी रचनाएं हमारे MP वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा में लगी हुई हैं, गोदान उपन्यास लगा हुआ है, मेघ है कविता आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी जो लगी है वे भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, उसने कहा था। तो दोस्तों हम एक एक रचना को धीरे धीरे पूरे विस्तार के साथ में पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारा एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए। आज उसी क्रम में दोस्तों हम मैला आंचल जो हमारा उपन्यास लगा हुआ है हमारी रचनाओं में पाठ्यक्रम में, फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो एक आंचलिक उपन्यास है, उसका दोस्तों आज हम विस्तार से पूरा अध्ययन करेंगे, जिससे भी कि एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर ना जाए। तो दोस्तों तय अपनी शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, शुरू करते हैं अपने फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास, आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा। दोस्तों हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और एक एक अध्याय हम पढ़ेंगे पूरे विस्तार से, जिससे पूरा अगर बड़ा वीडियो बन जाता है तो आप लोगों को देखने में भी बोरियत महसूस होती है, इसलिए एक एक अध्याय का एक एक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी का मैला आंचल। अगर आप लोग दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप लोग ख़रीद सकते हैं तो इसको ख़रीद भी लीजिए। राजकमल पेपरबैक्स से है, प्रकाशित हुआ था जो फणीश्वर नाथ रेणु जी का मैला आंचल। वही 195 रुपये इसकी कीमत है इस उपन्यास की, और 383 इसमें पृष्ठ हैं। तो देखिए दोस्तों अब एक एक हम पढ़ते हैं पूरे विस्तार से। मैंने शुरू ही किया है फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास, तो इसको पढ़िए दोस्तों। चलिए पहले हम जीवन परिचय पढ़ते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी का, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इनका उपन्यास। देखिए मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को, जन्मस्थान औराही हिंगना नामक गांव, जिला पूर्णिया, बिहार। हिंदी कथा साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण रचनाकार, दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत, राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी, 1942 के भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई, 1950 में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में जीवंत योगदान, 1952-53 में दीर्घकालीन रोगग्रस्तता, इसके बाद राजनीति की अपेक्षा साहित्य सृजन की ओर अधिकाधिक झुकाव, 1954 में पहले किंतु बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन। कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज आदि विधाओं में भी लिखा। व्यक्ति और कृतिकार दोनों ही रूपों में अप्रीतम। जीवन के संध्या काल में राजनीतिक आंदोलन से पुनः गहरा जुड़ाव, जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, जेपी के साथ पुलिस दमन के शिकार हुए और जो जेल गए, सत्ता के दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री की उपाधि का त्याग किया। इनको दोस्तों पद्मश्री की उपाधि मिल चुकी है फणीश्वर नाथ रेणु जी को, इसका इन्होंने त्याग किया था। इनका निधन हुआ 11 अप्रैल 1977 को, इनका देहावसान हुआ। इनकी प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें हैं मैला आंचल, प्रतिपरिकथा, दीर्घतपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, ये इनके उपन्यास हैं। और इनके कहानी संग्रह ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये इनके कहानी संग्रह हैं। इनके संस्मरण है ऋणजल धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये इनके संस्मरण, तथा नेपाली क्रांति कथा इनका रिपोर्टाज है। रेणु रचनावली में इनकी समग्र रचनाएं प्रकाशित है। आवरण विक्रम नायक, मार्च 1976 में जन्मे विक्रम नायक ने एमए पेंटिंग के साथ साथ वरिष्ठ चित्रकार श्री रामेश्वर बरूटा के मार्गदर्शन में त्रिवेणी कला संगम में कला की शिक्षा पाई। कई राष्ट्रीय एवं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सहित कई अंतर्राष्ट्रीय दीर्घाओं में प्रदर्शनी। 1996 से व्यावसायिक चित्रकार व कार्टूनिस्ट के रूप में कार्यरत। कला के क्षेत्र में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। चित्रकला के अलावा फिल्म व नाटक निर्देशन एवं लेखन में विशेष रुचि। ये दोस्तों इनका जीवन परिचय इनका हो गया, व्यक्तित्व और कृतित्व फणीश्वर नाथ रेणु जी का। अब हम पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो उपन्यास है मैला आंचल। ये राजकमल पेपरबैक्स से इनका प्रकाशित हुआ था। ये इनका संस्मरण है। ये देखिए दोस्तों इसकी कीमत है 195 रुपये इसकी कीमत है, वही 383 इसमें पृष्ठ हैं।
तो आज हम दोस्तों इसका प्रथम संस्करण की भूमिका इसको भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कैसा उपन्यास है दोस्तों? ये एक आंचलिक उपन्यास है। कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार में एक जिला पड़ता है। पूर्णिया है, कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर है नेपाल, दूसरी ओर है पाकिस्तान और तीसरी ओर है पश्चिम बंगाल। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है जब हम दक्षिण से संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। इसमें फूल भी हैं, सूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस उपन्यास के बारे में कहा है। ये 9 अगस्त 1954 को प्रकाशित हुआ था राजकमल पेपरबैक्स से। तो इसका इस संधि याद रखेंगे। मैला आंचल उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ फणीश्वर नाथ रेणु जी का। ये दोस्तों पहला अध्याय है, पहला खंड है इसका। हम इसका एक एक खंड का एक एक वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, क्योंकि अगर बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोग बोरियत महसूस करने लगते हैं पढ़ने में। तो दोस्तों ये इसका पहला खंड का वीडियो है। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं। ये खंड एक, ये खंड एक है दोस्तों। गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मलेट्री ने बहरा चेथरू को गिरफ्त कर लिया और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोद कर ले गए हैं। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक जरूर पहुंची थी। मोगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठा कर ले गए। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई, ढोल बाजा में पूरे गांव को घेर कर आग लगा दी गई। एक बच्चा भी बचकर नहीं निकला। मुसहरू के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था, ठीक आग में भुनी हुई मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीनों पड़ी रही। कौवा भी नहीं खा सका। मलेट्री का पहरा था। मुसहरू के ससुर का भतीजा फारबिस साहब का खानसामा था। वह झूठ बोलेगा। पूरे 4 साल के बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई माँ काली, दुहाई बाबा लर सिंह, यह सब गुअर टोली के बलिया की बदौलत हो रहा है। बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया। आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मालिक टोला की ओर दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गए। लोबिन बाल्टी कहाँ से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। मालिक टोले से यह खबर राजपूत टोली पहुंची। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को मलेट्री के सिपाही पकड़ कर ले गए। ठाकुर राम कृपाल सिंह बोले, इस बार तहसीलदारी का मजा निकलेगा। जरूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया। अब बड़े घर की हवा खाएंगे बच्चू। यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया उर्फ बालदेव को गिरफ्तार कर लिया। भागने ना पाए, रस्सी से बांधी। पहले ही कहा था कि यह एक दिन सारे गांव को बंधवाएगा। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खस्सी लेकर डरते हुए मलेट्री वालों को डाली पहुंचाने चले। बिरंची को साथ ले लिया। बोले, हिसाब लगाकर देख लो, पूरे 50 रुपए का सामान है। यह रुपया 1 हफ्ता के अंदर ही अपने टोले और लोबिन के टोले से वसूल कर जमा कर देना। तुम लोगों के चलते मलेट्री वाले कोठी के बगीचे में हैं। बगीचे के पास पहुंचकर विश्वनाथ प्रसाद ने जेब से पलिया टोपी निकालकर पहन ली और काली थान की ओर मुंह करके माँ काली को प्रणाम किया। दुहाई माँ काली। बगीचे में पहुंचकर तहसीलदार साहब ने देखा 2 बैलगाड़ियां हैं। बैल घास खा रहे हैं। मलेट्री वाले जमीन पर कंबल बिछा कर बैठे हैं। मूढ़ी फाँक रहे हैं और बहरा चेथरू भी कंबल पर ही बैठकर मूढ़ी फाँक रहा है। सलाम हुजूर। बिरंची ने सामान सिर से नीचे उतार कर झुककर सलाम किया। सलाम सरकार। बकरा भी मेमिया उठा। अरे यह क्या है? आप कौन हैं? एक मोटे साहब ने पूछा। हुजूर, ताबेदार राजा पारबंगा का तहसीलदार है, मीनापुर सर्किल का। ओ, आप तहसीलदार हैं? ठीक बात। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी हैं।
यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा, ऊपर से हुक्म आया है। यही बागान का ज़मीन है। मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह ज़मीन बहुत पहले दे दिया गया, बहुत पहले दे दिया। तहसीलदार साहब फिर एक बार सलाम करके बैठ गए। बिरंची हाथ जोड़े खड़ा रहा। राजपूत टोली के राम कृपाल सिंह जब कोठी के बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे के पश्चिम वाली ज़मीन की पैमाइश हो रही है। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे हैं। टोपा वाले एक साहब तहसीलदार साहब से हंस कर बातचीत कर रहे हैं और अंत में यादव टोली के लोग बालदेव के हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए। उसकी कमर में बंधी हुई रस्सी को सभी पकड़े हुए हैं। फिरारी सुराजी को पकड़ने वालों को सरकार बहादुर की ओर से इनाम मिलता है, 1000, 2000, 5000। लेकिन साहब तो देखते ही गुस्सा हो गए। क्या बात है, इसको क्यों बांध कर लाया है? इसने क्या किया है? हुजूर, यह सुराजी बालदेव गोप है, 2 साल जेल खटकर आया है। इस गांव का नहीं, चन्नन पट्टी का है। यहाँ मौसी के यहाँ आया है, खद्दड़ पहनता है, जय हिंद बोलता है, तो इसको बांधा है काहे? अरे बालदेव, साहब के किरानी ने बालदेव को पहचान लिया। अरे यह तो बालदेव है सर, यह रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है, बड़ा बहादुर है। यादवों के बंधन से मुक्ति पाकर बालदेव ने साहब और किरानी को बारी बारी से जय हिंद किया। साहब ने हंसते हुए कहा, आपका गांव में मलेरिया सेंटर खुल रहा है, खूब बड़ा डॉक्टर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी काम तो आप लोगों की मदद से ही होगा। तहसीलदार साहब ने जमींदार खाते और नक्शे को तजवीज़ करके कहा, हुजूर, ज़मीन 1 एकड़ 10 डिसमिल है। ठाकुर राम कृपाल सिंह को अब तक साहब को सलाम करने का भी मौका नहीं मिला था। विश्वनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली। जिंदगी में पहली बार सिंह जी को अपनी निरक्षरता पर ग्लानि हुई। सचमुच विद्या की महिमा बड़ी है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है, उच्च जाति में जन्म दिया है, इसी के बल पर बहुत बाबू बबुआन, हाकिम, हुक्काम और अमला फैला से हेलमेल हुआ, जान पहचान हुई। मौका पाते ही सलाम करके जोर से बोले, जय हो सरकार की। हुजूर, पब्लिक को भलाई के वास्ते इतना दूर से कष्ट उठाकर आया है और हम लोग हुजूर का कोई सेवा नहीं कर सके। गुसाई जी रामायण से कहन है, धन्य भाग प्रभु दर्शन दीना। हुजूर, सेवक का नाम राम कृपाल सिंह, वल्द गरीब नवे वाज सिंह, मुस्तफ़ा जात राजपूत, मोकाम गढ़बुंदेल राजपूताना, हाल मोकाम मेरीगंज। सिंह जी, हमारा कोई सेवा नहीं की चाहिए, सेवा के वास्ते मलेरिया सेंटर खुल रहा है, इसी में मदद कीजिए सब मिलकर, यही सबसे बड़ा सेवा है। साहब हंसते हुए बोले, यादव टोली के लोग एक एक कर नज़र बचाकर 9-2-11 हो चुके थे। उन्हें डर था बालदेव को बांध कर लाने वालों का साहब चालान करेंगे। साहब ने चलते समय कहा, 7 दिन के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री लोग आवेगा, आप लोग बाँस, खड़, सुतली और दूसरा दरकारी चीज का इंतकाम कर देगा। तहसीलदार साहब आप है, बालदेव प्रसाद तो देश का सेवक ही है और सिंह जी हैं, आप सब लोग मिलकर मदद कीजिए। सबने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर स्वीकार किया। साहब दलबल के साथ चले। खस्सी में मियाँ रहा था। बालदेव गाड़ी के पीछे पीछे गांव के बाहर तक आया। बालदेव ने लौटकर लोगों से कहा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली ऑफिसियर बाबू थे प्रफुल्लो बनर्जी और उनका किरानी जित्तन बाबू पहले कांग्रेस ऑफिस के किरानी थे। ये दोस्तों मैलांचल उपन्यास का जो पहला अध्याय था ये पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में हम दोस्तों दूसरा अध्याय पढ़ेंगे मैलांचल का। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।